हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी समान कोटि के आव्यूह हों तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश विकल्प ए विषम सममित आव्यूह है, विकल्प बी रिक्त शून्य आव्यूह है, विकल्प सी सममित आव्यूह है और विकल्प डी तत्समक आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया है कि ए और बी जो है वो समान कोटि के आव्यूह है, तो हमें ए बी डैश माइनस बी ए डैश बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित एक मुख्य उदाहरणा है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा, यदि यदि आव्यूह यदि आव्यूह P एक, देखो आव्यूह P अगर एक विषम सममित आव्यूह हुआ, विषम सममित आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है कि जब हम P का परिवर्त लेते हैं अर्थात P डैश, ठीक है, उसका मान किसके बराबर आ जाना चाहिए, उसका मान माइनस P के बराबर आ जाना चाहिए। अगर ये स्थिति होती है तो विषम सममित आव्यूह बन जाएगा P। ठीक है, नंबर 2, अगर शून्य आव्यूह है तो P का जो प्रत्येक अवयव है, P का प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य आव्यूह के लिए यह स्थिति हो गई। नंबर 3, सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह है तो उसके लिए क्या स्थिति होती है कि जो P का परिवर्त है वो P के बराबर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, और नंबर 4, तत्समक आव्यूह है अर्थात P जो है वो एक इकाई आव्यूह होना चाहिए I के बराबर। ठीक है, तो ये 4 स्थितियां होती हैं। तो अब देखो हम मान लेते हैं, माना कि A व B की कोटि M गुणा N है। ठीक है, तो अगर B डैश की कोटि लिखेंगे तो अगर B की कोटि M गुणा N है तो इसका जो परिवर्त है उसकी कोटि क्या हो जाएगी, N गुणा M हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो A B डैश, इसकी कोटि क्या आएगी, ए बी डैश की कोटि देखो, ए की कोटि है M गुणा N और B डैश की कोटि है N गुणा M, तो ए बी डैश की कोटि क्या आ जाएगी, M गुणा M आ जाएगी। माइनस में बी ए डैश, देखो B की कोटि कितनी है, M गुणा N है और A डैश की कोटि भी यहाँ से क्या आएगी, A डैश की कोटि लिख लेंगे तो N गुणा M आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो B A डैश है उसकी कोटि भी M गुणा M आ जाएगी। तो इनकी समान कोटियाँ तभी तो हम घटा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये बताना है इन चारों में से कौन सा आव्यूह होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं। ठीक है, तो इसका परिवर्त हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि ए बी का परिवर्त हमें निकालना होता है, यानी कि पी माइनस क्यू का परिवर्त अगर निकालना होता है तो पी परिवर्त माइनस क्यू परिवर्त हो जाता है वो। तो यहाँ पर पहले ए बी परिवर्त इसका परिवर्त माइनस में बी ए परिवर्त इसका परिवर्त, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर पहले ए बी डैश का परिवर्त, तो बी डैश का परिवर्त पहले निकालेंगे। ठीक है, और फिर ए डैश का परिवर्त निकल जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं देखो हम ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है, यहाँ पर देखो ए बी और इसका हम परिवर्त निकालें तो किसके बराबर होता है, बी परिवर्त ए परिवर्त। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम परिवर्त निकाल रहे हैं, तो पहले देखो बी डैश का परिवर्त निकाल लेंगे, फिर ए डैश ए का परिवर्त निकाल लेंगे तो वो ए डैश आ जाएगा। ठीक है, माइनस में देखो यहाँ पर ए डैश का परिवर्त निकाल लेंगे और गुणा में बी का परिवर्त निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो बी डैश का परिवर्त क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए डैश, माइनस में देखो ए डैश का परिवर्त ए आ जाएगा और गुणा में बी परिवर्त है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माइनस के चिन्ह को क्या लें, उभयनिष्ठ लें, तो यहाँ पर क्या बन गया, ए बी डैश माइनस में बी ए डैश। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमने ए बी डैश माइनस बी ए डैश का परिवर्त निकाला तो माइनस में ए बी डैश माइनस बी ए डैश आ गया, अर्थात विषम सममित आव्यूह बन गया है। क्योंकि हम जब आव्यूह का परिवर्त निकाल रहे हैं तो माइनस में वही आव्यूह आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी डैश माइनस बी ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है।
एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि जब हमने इसका परिवर्त निकाला तो क्या हुआ, माइनस में यही आव्यूह आ गया। ठीक है, तो हमारा देखो यहां से जो विकल्प ए है विषम सममित आव्यूह वो सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।